and Gauss theorem. Today we will discuss about some question based on electric flux and Gauss theorem. Let's start our topic. In previous lecture we have discussed about when a charge is situated outside the surface. जब चार्ज आउटसाइड द सरफेस सिचुएटेड था बेटा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना था इस सरफेस के अराउंड डिस्कस किया था हमने. अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना. देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आउटसाइड द सरफेस सिचुएटेड है, तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा जीरो. वो जीरो क्यों होगा? देखो, जब ये चार्ज आउटसाइड में सिचुएटेड है तो ऑल डायरेक्शंस में फ्लक्स लीक करेगा, जो कि q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा. बट इस सरफेस से हमने देखा यहाँ पे एंड इस पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट्स को उठा लो, जो एरिया वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है? हमने फ्लक्स स्टडी किया था E डॉट ds. एरिया वेक्टर किसी सरफेस का माने तो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस. जैसे हमने कोई भी सरफेस मान लिया, इस सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर माने तो ये आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा. ऐसे ही यहाँ पे जो ds एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस. एंड इस पॉइंट पे भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये है एंड एरिया वेक्टर ये है. मींस थीटा कितना हो गया 180, तो यहाँ से फाई आ गया हमारे पास माइनस ई डी एस. एंड इस पॉइंट पे अगर हम फाई फाइंड आउट करें, मींस फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, मींस थीटा हो गया जीरो. तो हमारे पास फ्लक्स की देखो यहाँ पे पुट करेंगे ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा में, तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स के लिए रिजल्ट आ जाएगा ई डी एस. अब इस सिस्टम के लिए अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई वन प्लस फाई टू, मींस माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस हमारे पास आ गया जीरो. ठीक है. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा अगर चार्ज आउटसाइड द सरफेस सिचुएटेड है तो. नेक्स्ट करते हैं, इनसाइड में अगर कोई चार्ज सिचुएटेड है तो हम उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि q बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर कोई देखो सिमेट्रिकली भी करेक्ट होना चाहिए, सेंटर पे होगा. अगर कोई प्लस q चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस एमिट होंगी और इन फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स होगा जो इस सरफेस से आउटसाइड आएगा, ठीक है, वो जो फील्ड लाइंस होंगी आउटसाइड द सरफेस वो होगा फ्लक्स. वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. हम स्टडी कर चुके हैं. अब इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अगर हम कंप्लीट स्फीयर ना मान के हेमिस्फीयर का कंसेप्ट लेंगे, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है इस टाइप, इसके सरफेस पे हमने कोई प्लस क्यू चार्ज को सिचुएट कर दिया. अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा वो फाइंड आउट करना में. कितना फ्लक्स पास होगा हम स्टडी कर चुके हैं कि जो फ्लक्स है अगर क्लोज सरफेस का ले तो फ्लक्स होता है q बाई ई डॉट डी एस इक्वल होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना. ये हम स्टडी कर चुके हैं. तो देखो यहाँ पे हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानेंगे. क्यों? क्योंकि हमें तो क्लोज सरफेस लेना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. जब इसको स्टडी करेंगे तो अब हमने ये स्फीयर कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब इस प्लस क्यू चार्ज से q बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस निकल रही है आउटसाइड. ठीक है. इस टाइप से हमें अपर पार्ट का ना लेके लोअर पार्ट के लिए हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो इस पार्ट के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई कितना हो जाएगा? q बाई टू एप्सिलॉन नॉट हाफ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है स्फीयर के अंदर, अगर सेंटर पे हम उसको सिचुएट करते हैं तो उसमें से q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फील्ड लाइंस आउटसाइड द सरफेस एमिट हो रही है. ठीक है. अब अगर इसकी वजह से हमें हाफ में लेना हो तो q बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. ठीक है. मैथमेटिकली अगर लिखना था तो e डॉट ds डाउनवर्ड के लिए, e डॉट ds अपवर्ड के लिए 2e ds किसके इक्वल हो गया? q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. तो हमारे पास e ds का रिजल्ट आ जाएगा q बाई टू एप्सिलॉन. ठीक है. किसी टाइप से भी कर लेना, सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक जो चार्ज q है वहां से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स लीक कर रहा है, वो है q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इसी टाइप से अगर हम एक सिलेंडर का कंसेप्ट ले लें, एक सिलेंडर है, इसके सेंटर पे अगर हमने प्लस क्यू चार्ज को सिचुएट कर दिया तो इस कंप्लीट सिलेंडर से जो फील्ड लाइंस एमिट होंगी, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट ऑल डायरेक्शन.
जो फ्लक्स है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ सिमेट्रिकली इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि इस चार्ज को इस पॉइंट पे रख दे तो भी कंप्लीट सिलेंडर से Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा, नहीं, सेंटर पे है तो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जो होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा और जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर इस चार्ज को यहाँ पे सिचुएट ना करके हम इस पॉइंट पे मींस अपर पार्ट पे सिचुएट कर दे तो कितना फ्लक्स लीक करेगा? इसी टाइप से अगर कोई कोन मान ले, कोन के सेंटर पे हमने कोई चार्ज Q रख दिया तो इस कोन के अंदर से जो फ्लक्स पास होगा वो भी इक्वल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट की फ्लक्स फाई। ठीक है, अब अगर इस सिलेंडर पे हम सेंटर पे ना प्लेस करके चार्ज को प्लेस कर दे यहाँ पे अपर पार्ट पे, इस पॉइंट पे Q प्लेस कर दिया, अब इस Q की वजह से इस सिलेंडर से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, कितना फ्लक्स होगा वो फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इस प्लस Q की वजह से रेडियली आउटवर्ड जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगी फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, अब हमें ये जो सिलेंडर है डाउनवर्ड में इसके लिए फाइंड आउट करना है फ्लक्स। तो अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक सरफेस और कंसीडर कर लें इस टाइप से, ठीक है, तो ये सेंटर पे हो गया। अब कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स अभी कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट सिस्टम से होगा, हमें तो लोअर हाफ का चाहिए, तो लोअर हाफ में कितना हो जाएगा? कंप्लीट में है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अपर हाफ प्लस लोअर हाफ तो 2 EDS की वैल्यू आ जाएगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई EDS मींस फ्लक्स फाई आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम क्यूब को स्टडी करें, ये क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज सिचुएट कर दिया, सेंटर पे जो चार्ज सिचुएट है उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम गोस थ्योरम से स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें अगर एक फेज से निकालना हो तो कि सिंगल एक फेज से कौन सा भी पार्ट उठा लें, ये वाला पार्ट है, इस फेज से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? देखो, एक बॉक्स माने जैसे चौक का बॉक्स हो, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर अपवर्ड जो पार्ट है उसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे ही डाउनवर्ड में इधर वाले फेस के लिए इस साइड आउटवर्ड और इधर वाले फेस के लिए इस साइड आउटवर्ड। इमेजिन करो एक चौक के बॉक्स को, ठीक है। अब जो फील्ड लाइंस सेंटर पे अगर चार्ज रखा तो फील्ड लाइंस ऑल जो फेस हैं सभी में से पास होंगी, ठीक है, और जो टोटल होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो 6 फेसेस हैं क्यूब के, ठीक है। तो जब कंप्लीट में से Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो एक फेज में से अगर यहाँ पे ये एक स्क्वायर मान लें तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? Q बाई 6 एप्सिलॉन। क्लियर है? तो सिंगल एक प्लेन से एक फेज से जो कि एक स्क्वायर है इससे जो फील्ड लाइंस पास होंगी वो होंगी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक चार्ज जो सेंटर पे प्लेस था वो कंप्लीट एमिट कर रहा था Q बाई एप्सिलॉन। 6 फेज में से पास होंगी तो एक सिंगल फेज से पास होंगी Q बाई 6 एप्सिलॉन, ठीक है। बट ये सेंटर पे प्लेस होना चाहिए, सेंटर पे प्लेस ना होके अगर किसी और पॉइंट्स पे कॉर्नर पे प्लेस है तो केस डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं तो इसके लिए फिर से हमें इमेजिन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि जो इस सेंटर पे चार्ज है ये तो ऑल डायरेक्शन में फील्ड लाइंस पास कराएगा, हमें तो सिर्फ इस क्यूब से निकालना है ना। तो इसके लिए हम इमेजिन करेंगे। इमेजिन कैसे करेंगे? यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लेंगे, एक गॉसियन सरफेस इधर, एक गॉसियन सरफेस, मींस इस टाइप से 8 गॉसियन सरफेस बनेंगे यहाँ पे इसको कवर करने के लिए। मींस कहीं पे भी चार्ज रखा है उसको कवर कर लो, चारों तरफ से ढक दो, और जब हमने उसको क्लोज कर दिया सरफेस को, कंप्लीट क्लोज सरफेस आ गया तो उसमें से फील्ड लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रही है। और जिस पार्ट का भी हमें निकालना हो उसके इस टाइप में कितना उसके हिस्से में आ रहा है एक टाइप से, ठीक है, तो वो हम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेंगे कि उसके कोई भी एक चार्ज है, कंप्लीट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकालना, हमें किस पार्ट से निकालना है, जिस पार्ट से निकालना उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे।